समाजवाद की तो बड़ी परिभाषा है। हमें उस परिभाषा से जटिलता से मतलब नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के दो दो चार चार पॉइंट आप याद रखो काम की। भाई समाजवाद पे बड़ा डिबेट है, और संविधान निर्माताओं ने इस शब्द को नहीं रखा था। इसको जोड़ा किसने? इंदिरा गांधी ने। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि समाजवाद शब्द जोड़ दिया? और आप याद रखो, दुनिया में समाजवाद शब्द को लेकर इतने मतभेद रहे हैं कि हर आदमी अपने आप को यही कहता है वो समाजवादी है, क्योंकि समाजवाद के तमाम रूप रहे। और आप याद रखना, जहाँ वाद होता है वहाँ समस्या आती है। तो संविधान निर्माताओं ने ये रखा ही नहीं था। संविधान निर्माताओं का न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। विवादास्पद शब्द रखने से उन्हें परहेज किया। क्यों? अगर समाजवाद का सीधा सा मतलब देखा जाए, समाजवाद का मतलब क्या है? पहला, समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब कैसा? याद रखिए, हर चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। समाजवाद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आर्थिक समानता, यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब सवाल है, आर्थिक समानता कैसी? हर आदमी के घर एक जैसा हो जाए, हर व्यक्ति के बाइक एक जैसे हो जाए, हर व्यक्ति के मोबाइल एक जैसे हो जाए, या हर व्यक्ति को मूलभूत चीज़ें मिल जाएं। यही तो आर्थिक समानता का मतलब है। अब आप कहोगे नहीं, हर व्यक्ति घर एक जैसा हो जाए, कोई किराएदार रहे ही नहीं। अब सवाल है, यहाँ किराएदार हो कहीं तो आप घर होगा। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं देखा कहीं घर ना हो। इसलिए अब आप देखोगे, अब सवाल ये है, समाजवाद का मतलब क्या माना जाए? नेपाल में छात्र गुस्से में आ गए। देखिए, भावना प्रधान जीवन जीना और तर्क के साथ बात करना दोनों में अलग है। नेपाल में छात्र गुस्से में आ गए, होटल लूट लिया, व्यवसायियों पे हमला कर दिया। तो व्यवसायियों की संपत्ति सभी में समान बांट दिया जाए, समानता आ जाएगी? सोवियत संघ में ऐसा किया गया, नहीं आ पाई। और हर गांव में समस्या है। जो व्यवसायियों की संपत्ति पे हमला कर रहे हैं, पहले गांव में प्रयोग करके देख लें कि सारी भैंस को पूरे गांव के कंट्रोल में कर दिया जाए। गांव में समाजवादी इलाके देखो, सारी जमीन गांव के लोगों के नाम, सारी भैंस गांव के लोगों के नाम, सारे घर गांव के लोगों के नाम। अब सबका संपत्ति पे समान नियंत्रण हो गया। आधे लोग पहला संपत्ति बेच के सुबह शाम पीना शुरू करेंगे। संपत्ति मिल गई, भाई बाइक मिल गई, कार मिल गई। जब मर्जी हो तब कोई बाइक कार चला रहा है, कौन काम करेगा? इसलिए मेरे बच्चों, आपको पता है, मुफ्त में चीजें मिलती हैं तो उसका वैल्यू समझ में आता नहीं, ये भी हकीकत है जीवन का। इसलिए जब कोई चीज़ मेहनत से मिलती है तब उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने कल कहा था, सबसे तेज बाइक कौन चलती है उधार की? बापू ने बाइक खरीदा, उसका महत्व समझ में आता है? कम समझ में आता है। इसलिए आर्थिक समानता का मतलब है, हमें अंटालिया मिल जाए, या अभी अब अंबानी अदानी ने 1,000 करोड़ रुपए का जेट एयरक्राफ्ट खरीदा है, आपको सर वो दिलवाओ, हमें समानता तभी होगी। बताओ जरा सो, एक उद्योगपति के पास 1,000 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट है, और यहाँ हमारे बच्चे साइकिल खरीदने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, आर्थिक समानता का मतलब क्या माना जाए? प्रत्येक व्यक्ति के पास मूलभूत आर्थिक सुविधाएं होनी चाहिए। यानी आर्थिक समानता क्या मतलब लेंगे? हर व्यक्ति के पास मूलभूत आर्थिक सुविधाएं होनी चाहिए। इसे याद रखना मेरे बच्चों। अभी छात्र के रूप में आप क्या मांग कर रहे हो? सबका घर एक जैसा हो जाए, क्योंकि आप बेरोजगार हो, आपके पास पैसा है नहीं। और जैसे ही नौकरी मिलेगी, क्या कहोगे? अब सब कुछ ठीक है। जिसके पास पैसा है पैसा रहे, और जो फुक्कड़ है उसी के काबिल है। जीवन में नजरिया बदल जाता है समय के साथ। अरे मेरे बच्चों, जो आज के उद्योगपति दुनिया में 99% है, वो भी कभी आप जैसे ही थे। आप नहीं ऐसा बन सकते। हम सकारात्मक सोच ये क्यों न रखें?
हम बड़े आदमी बनेंगे या बड़ी आदमी की संपत्ति छीन लेंगे? अगर छीन कर कोई बनता है तो चोर दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं।